हाँ प्रभु जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज देखिए हम लोग को परमात्मा संजोग बनाया है। हमारे परमेश्वर भैया हैं और हमारे गार्जियन तुल्य हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और आध्यात्मिक अच्छा ज्ञाता हैं। आज हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। देखिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सब यात्री सब बैठे हुए हैं और बोलता है कि होई सो जो राम रचि राखा, मतलब वही वही होता है जो हरि की इच्छा होता है। ठीक है, तो आज का जो विषय रहेगा शरणागत के चमत्कार। ठीक है, जैसे ट्रेन में हम जो बैठे ऐसे नहीं बैठ गए, इसके लिए क्या करना पड़ा, हम घर से निकले, घर का त्याग किए। ठीक है, फिर टेम्पू के शरणागत हुए। तो टेम्पू भाई के जब शरणागत हुए तो टेम्पू भाई पहुंचा दिया धनबाद। कहाँ पहुंचा दिया? धनबाद। और धनबाद से फिर पैदल आए और तब हम लोग इस ट्रेन में बैठे। तो शरणागत का चमत्कार, जब आप भौतिक क्षेत्र में आप टेम्पू का संग कर लेते हैं, ट्रेन का संग कर लेते हैं, तो आपका जहाँ मंजिल है वहाँ आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परमात्मा का, सदगुरु का जब आप शरणागत होते हैं तो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को आप डायरेक्ट नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो एक तरह का खरा पानी है, पूरे समुद्र का जैसा है। ठीक है, और वही जब समुद्र का जो पानी सूरज का जब रोशनी लगता है पर, है ना, उसमें जो भाप बनता है, भाप बन के जब बादल बनता है और बरसता है तो पीने लायक हो जाता है। तो जब आपके लाइफ में सदगुरु का आगमन होता है तो वो परमात्मा रूपी जो खरा पानी उसको सोख कर देता है। ठीक है, और सहज भाव में सत्संग रूपी पानी से आपको स्नान करवाता है। तो वास्तव में एक तरह से देखा जाए कि आज का कि जब शरणागत का चमत्कार के विषय में चर्चा हो रहा है, तो शरणागत जब सदगुरु का करते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? गुरु आज्ञा ले आवे, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीरवास दास को तीन लोग को डरना है। तो गुरु का आज्ञा क्या है भाई? तो गुरु का आज्ञा है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने कहीं श्वास में आवन हो ना हो। श्वासा को कर शुम्रणी, कर अजिपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरूं, सोहम आपे आप। सोहम पोया पवन में, बांधा मेरु सुमेर, ब्रह्म गाठ हृदय धरो, यही विधि माला फेर। माला है ली श्वास का, फेरेंगे कोई दात, 84 भर में नहीं कटे काल को फात। तो इसमें सदगुरु बता रहे हैं कि हर श्वास में आप नाम का सुमरन कीजिए। ठीक है, तो नाम सदगुरु ही आपको नाम देता है और जितने भी नाम है, रूप है, सब परमात्मा का ही है। ठीक है, जब परमात्मा सर्वव्यापक है, जब परमात्मा जब सर्वव्यापक है, बोलता जगत जिसका एक कुल बनाया हुआ है और वही सब घटों में समाया हुआ है और जलवा उसी का बिछाया हुआ है। तो वो परमात्मा क्या है कि सर्वव्यापक है, मतलब सब में है, सब में है। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी, हर घट में राम और सीता है, तो उसलिए सबको प्रणाम कीजिए। ठीक है, तो सीता क्या है? ये जो शरीर देख रहे हैं प्रभु, यही शरीर ही सीता है। और राम कौन है? तो आत्मा जो है, जो कि आत्मा ही राम है। ठीक है, आत्मा ही राम है। और वही राम जब उसका ऊर्जा से, उसका एनर्जी से, उसकी चेतनता से शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया, लाभ हानि, सुख दुख का हम लोग अनुभव करते हैं। तो हम लोग का विषय है कि अपने आप को जानना, मतलब सब कुछ जाना, और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो अपने आप को कैसे जानिएगा? तो अपने आप को जानने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। तो सत्संग, तो सत का संग करना है। और यहाँ जितने भी दिखाई दे रहा है सब झूठ है। तुलसी बाबा बोला, गो गोचर जहाँ लो जाई सो सब माया जानू भाई, मतलब जितने भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है। इधर कबीर परमात्मा ही बोलते हैं, संतो आवे जाय सो माया, 10 अवतार ईश्वरीय माया, करते के जिन पूजा, कहे कभी सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा, संतो आवे जाय सो माया। ठीक है, तो जितने भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है। माया का मतलब क्या हुआ? परिवर्तनशील। माया का मतलब हुआ परिवर्तनशील। जैसे हमारा बचपन में कुछ शरीर अलग था, जवानी में कुछ अलग है, अभी कुछ अलग है। ठीक है, तो सत क्या है? सत आत्मा और परमात्मा। तुलसी बाबा बोला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। परमात्मा का अंश होने के नाते हम लोग जितने भी हैं सब भाई भाई हैं, सब एक है। ठीक है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई नहीं। एक तो हम लोग भजन गाएंगे। जमुना की लहरी बट की छैया, किसका नहीं है कहो किसनु कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा बिरजू धाम,
श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम रे की बंसी को बजने से काम, श्याम रे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। तो हम चाहेंगे प्रभु साहब अपना कीमती समय निकाल करके सत्संग में जाइए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए, रामायण का अध्ययन कीजिए, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और तत्व ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। जैसे गौतम बुद्ध का बारे में आप जानते हैं, वो उनका जो शादी हुआ था विश्व सुंदरी से शादी हुआ था गौतम बुद्ध को, ठीक है, और उनका एक बेटा भी था, ठीक है। और उसको जब आपका कोई पंडित का या किसी को दिखाया गया तो बोला था कि ये इसके अंदर में जब बैराग आएगा तो ये घर द्वार छोड़ देगा। तो उसके माता पिता ऐसा व्यवस्था किया था कि ताकि वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन परमात्मा का इच्छा था कि वो घर से बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो पहला बार एक कोई व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा टाइप का है। बोला ये कौन है? तो बोला ये बूढ़ा है। तो बूढ़ा कैसे होता है? बोला जो भी